मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, और कैसे आप किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टर, उसका डिटर्मिनेंट और उसका इनवर्स मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये भाई हमारा फेवरेट था 12th क्लास में, भाई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। ये भाई हर एक स्टूडेंट का फेवरेट चैप्टर था 12th क्लास में, पूरे मैथ्स के अंदर। गलत कर गए भाई, है ना, क्यों सबसे ईजी यही था भाई। ठीक है, ओके, मैट्रिक्सेस एंड, एक तो ये और एक भाई कौन सा, प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ पर भाई क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते थे ना। तो बताओ भाई, तो इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंफर्टेबिलिटी एंड कम्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और भाई आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पता होगा ना आपको भाई देखो, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट पहले भी। अब समझ गए बात कि जो हमको रिक्वायरमेंट थी, मैं आपको उस टाइम पे वही चीज़ पढ़ा दिया करता, है ना, बिना मैथ पढ़ाए भी। लेकिन अब सारा आ जाएगा आपका ये। फिर क्या आपका कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, फिर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है, फिर क्या होगा आपका भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई 1 बाय 1 इनको पूरा करो। पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई व्हाट इज ए मैट्रिक्स, तुम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और सिंबल्स। क्या भाई, क्या होती है मैट्रिक्स, नंबर्स या सिंबल्स का रेक्टेंगुलर एरे क्या होती है मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है, समझ गए बात। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आगे नहीं आती। बोलो भाई, बात आपको पहले पड़ गई भी क्या हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि नहीं आपको। तो भाई और इसकी मैं आपको बताऊं, ये जो मैथमेटिक्स है इसकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, समझे बात। जो मैट्रिक्स मैं आपको बताऊं भाई, क्वांटम मैकेनिक्स और जो ग्रुप थ्योरी है जिसके ऊपर सारी केमिस्ट्री बेस्ड है, वो सीखनी ऑलमोस्ट क्या हो जाए इम्पॉसिबल, अगर हमें क्या मालूम ना हो। हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैलकुलस ही काम का है। कैलकुलस तो भाई एक तरह से इनएविटेबल है ही है, लेकिन ये भी क्या भाई एक्सट्रीमली, ये भी भाई उतना ही क्या है इंपॉर्टेंट, समझ गए बात। नहीं तो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना हो। अब क्या पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ। अच्छा भाई मैट्रिक्स में फिर होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या भाई, अरे भाई मैट्रिक्स में मेन बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, इस एक होता है m इंटू एन, एम क्रॉस एन। एम क्या होती है, नंबर ऑफ रो। तो हम क्या बोलते हैं, बताओ इसमें क्या है, दो तो क्या है रो, एक रो दो रो, और इसमें कॉलम कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है 2 बाई 4 की मैट्रिक्स। ये बताओ क्या इसमें 3, इसमें 4 तो क्या है कॉलम और 3 क्या है रो। तो क्या बोलेंगे इसको 3 बाई 4 की मैट्रिक्स। अच्छा ये बताओ इसका, ये बताओ क्या है 1 2 1 9, बताओ क्या ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। समझ गए बात। तो ध्यान रखो भाई, इसमें क्या होता है रो और क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। ओके, अरे बोलो भाई, ठीक है कि नहीं आपको भाई। और जो ये मैट्रिक्स में जो एंट्री होती है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं क्या एलिमेंट्स। ये 3 क्या इस मैट्रिक्स का, एक, अरे बोलो भाई ये क्या इसका पहला एलिमेंट है, क्या इसका भाई दूसरा एलिमेंट, और इनको लेबल करते हैं। मतलब पता कैसे, तो भाई आप किसी एलिमेंट को लेबल कर सकते हो कैसे, कि भाई वो रो में और कॉलम में वो कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये कहूँ, तो यहाँ पर मान लिया हमारे पास 3 नंबर है, एक, अरे मेरे पास ये नंबर मेरे पास, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोलता हूँ A11। 3 को मैं क्या बोलूँगा A11। मतलब क्या है कि भाई ये एक ए यहाँ पर क्या है एलिमेंट, भाई क्या है, ए क्या है एलिमेंट जिसकी पोजीशन क्या है पहली रो पहला कॉलम।
ये कहाँ है, पहली रो, ये A12, ये A13, पहली रो तीसरा कॉलम, ये क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, A21, A22, A23, बोलो भाई, A31, A32, A33, बोलो भाई, नहीं आएगा आपको भाई, बताओ क्या है ये, तो A11, A12, A13, तो ये क्या है इसके भाई, तो अच्छा बताओ ये बताओ कहाँ पर है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो क्या बोलेंगे A34, A43 नहीं, हाँ A34, वेरी गुड, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, एक होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, अगर कॉलम और रो बराबर नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बोलो भाई 2 1 3 1 5 8, ये आपको, क्योंकि आपको नजर कैसे आती है कि ये रेक्टेंगल की तरह, तो क्या बोलते हैं इसको भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा चाहे 2/3 होते 3/2, दोनों क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना बात। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर नंबर ऑफ रो बराबर नहीं नंबर ऑफ कॉलम्स के, हम क्या बोलेंगे, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है हमारे भाई, एक होती है रो मैट्रिक्स, क्या भाई, मतलब रो मैट्रिक्स भी क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होती है, एक रो होती है, क्या होती है भाई, तो 1 5 8, ये क्या है, रो मैट्रिक्स। एक हमारे पास क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स, आपको पता ना, सारा आपने पढ़ रखा भाई ये ग्रुप थ्योरी में। अब बताओ 3 5 1, ये क्या हमारे पास एक कॉलम है, यहाँ पर सिर्फ क्या एक कॉलम है, ठीक है बात। तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भाई, लेकिन स्पेशल किस नहीं होगी। एक हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होती है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका नंबर आया होगा ना, ये सॉरी, फिर वो क्या, जीरो और नल मैट्रिक्स, क्या भाई, और भाई अरे भाई जीरो और नल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। एक हमारे पास क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स, क्या बोलो भाई, नहीं अब तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, बताओ भाई, अगर किसी में m और n बराबर है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बराबर, तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 3 1 2 5 1 8 1 3 7, ठीक है, एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको फिर क्या बोलते हैं, इसकी डायमेंशन बोल देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको भी ऐसे बोल देते हैं, फिर क्या भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको, क्योंकि जितनी रो उतनी क्या है कॉलम है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कॉलम कितने रो कितने हैं, आपने क्या बोल दिया 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, तो आप क्या समझ गए, ये पक्का क्या है, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बोलूँ 2 डायमेंशनल स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, अरे भाई 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स मतलब इसका मतलब क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स। 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स 1/1 की मैट्रिक्स, नहीं आएगा आपको ये। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या होता है, फिर आएगा स्केलर मैट्रिक्स, आई थिंक, नहीं सॉरी, फिर क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये कौन सी हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें एलिमेंट्स हैं तो सही, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। बोलो भाई, डायगोनल मैट्रिक्स इज एसेंशियली एन, बोलो भाई, इज एसेंशियली ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट नॉन जीरो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट प्राइमरी डायगोनल। बोलो भाई, उसे हम क्या बोलेंगे, अरे उसे हम क्या बोलेंगे भाई, तुम क्या बोलेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स की होती है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ कहाँ होते हैं, डायगोनल पे। तो 3 0 0 0 5 0 0 0 8, ये बताओ क्या एक आपको, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ कहाँ पर, तुम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स इज एसेंशियली ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एलिमेंट्स ओनली एट प्राइमरी डायगोनल।
बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो एक डायगोनल, एक हमारे पास क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यानी वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल बोले तो क्या है, पक्की बात है, स्क्वायर तो है ही भाई, लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनल पे तीनों क्या होंगे, आपको हो गए 0 3 0 0 0, तो आपको हो गए, ये भी तो क्या है एक, लेकिन ये भाई इसमें तीनों एलिमेंट क्या सेम हो गए ना। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, उसमें प्राइमरी डायगोनल पे जो एलिमेंट हो सारे के सारे क्या हो, सेम, 3 3 3, तो यही क्या बन जाएगी हमारे पास, बोलो स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। और एक होती है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल भी होती है, और क्या होती है, स्क्वायर भी होती है। अंतर क्या होता है उसमें, जो है ये तीनों बराबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होंगे, बोलो भाई। तो कितना सिंपल है, अगर मान लिया भाई कॉलम और बराबर है तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मान लिया नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ कहाँ है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो क्या यही क्या कहलाएगी, डायगोनल। और इसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ये एलिमेंट क्या सारे सेम है, जो नॉन जीरो डायगोनल पे क्या होगी, ये स्केलर मैट्रिक्स। और यही सारे क्या है 1 1 1, तो क्या होगी ये यूनिट मैट्रिक्स। नहीं आएगा आपको, तो बताओ भाई। तो 1 by 1 की, तो 2, ये क्या है 3 by 3 की यूनिट मैट्रिक्स। तो 2 by 2 की यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, बताओ भाई, 1 0 0 1। नहीं आएगा आपको ये, नहीं बोलना, तभी तो नाम रखा है अलग। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्या, हाँ भाई उसका नाम होता हो भाई, पर मुझे लगता है उसका कोई नाम है, वो एक सिंपल मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो तो क्या होती है, नल मैट्रिक्स। लेकिन जो मेन मैट्रिक्स की जो मेन टाइप्स होती हैं, उसमें ऐसी मैट्रिक्स का कोई खास कोई जिक्र नहीं कि भाई उसको वो कोई स्पेशल मैट्रिक्स कोई क्लास होती है उसकी। ठीक है बात, बोलो भाई। हाँ, अगर 1 by 1 की मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 1 है, तो ये पक्की बात क्या है, अगर 1 by 1 की मैट्रिक्स में क्या सारे के सारे एलिमेंट क्या है 1 है, तो ये पक्की बात क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बात, अगर आपको ये स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, फिर क्या पढ़ लिया हमने, बोलो भाई। अच्छा बताओ हम क्या पढ़ते हैं, और ध्यान रखियो भाई, और दो मैट्रिक्स बताओ क्या होंगी भाई, बराबर होंगी क्या, अरे बोलो भाई। और एक होती है मैट्रिक्सेस की इक्वलिटी। क्या, दो मैट्रिक्सेस की भाई इक्वलिटी आप कैसे चेक करते हो, बताओ। दो मैट्रिक्सेस की हम भाई इक्वलिटी हम कैसे चेक करेंगे, बताओ। अगर मान ले मेरे पास क्या भाई, एक मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है, याद है भाई, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी चेक होगी जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। मान ले मेरे पास ये क्या है, A11, ये क्या है A12, और ये क्या है A13, ये तो क्या है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट। और मेरे पास क्या है एक बी मैट्रिक्स, उसमें बताओ क्या मेरे पास B11, B12 और B1, तो भाई ये A11, A12, A13 तो क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, और B11, B12, B13 क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। तो मैं ये कहूँगा ना, अगर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के बराबर है, इसका मतलब बताओ क्या है कि A11 बराबर है B11 के, मतलब ये इसके क्या होना चाहिए बराबर, ये भाई इसके और ये इसके बराबर। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत यूज करते हो ग्रुप 3 के अंदर, इजंट इट, आ नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। जैसे आप यहाँ पर देखो भाई, मैं एक मैट्रिक्स A ये है A11 A12, और मैट्रिक्स B ये है, तो A11 ही क्या है 2, A12 क्या है 0, A21 क्या है -1, A22 क्या है -3। अब हम क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मैट्रिक्सेस को ऐड कैसे करते हैं, अब आपने पढ़ना है कि मैट्रिक्सेस को भाई कैसे जोड़ते, कैसे मैट्रिक्सेस को। तो जिसका जो काउंटर पार्ट है ना, आपने उसको उसी में जोड़ना है। याद रखो भाई, मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या, मैट्रिक्स एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम। समझे बात भाई, हमारे पास दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं, बताओ भाई, बोलो भाई, अगर मैं ये कहता हूं बताओ
3 1 5 8, ये मैट्रिक्स ए है। और मैं कहूँ ये बताओ मेरे पास क्या मैट्रिक्स बी, 5 1 2 1, बताओ भाई। मैं कहूँ ए प्लस बी निकालो, इनका ऑर्डर सेम है ना भाई, बताओ तो क्या हो, 3 किस में ऐड होएगा? तो मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या आएगी, 5 और 3 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, और 1 और 1 2। तो ये मेरे पास क्या है इनकी एडिशन मैट्रिक्स। और बताओ मेरे पास इनकी भाई, इनकी मेरे पास ए माइनस बी यानी कि सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी बताओ भाई। तो 3 में से 5 गया -2, 1 में से गया 0, 5 में से 2 गया 3, और भाई 1 में से गया 0। तो -2 0 3 0 क्या है ये बताओ क्या हमारी सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। आसान है कि मुश्किल भाई? तो आप दो मैट्रिक्सेस को ऐड भी कर सकते हो, उनका भाई आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर क्या बताओ भाई सेम। नहीं आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास बताओ भाई? अरे भाई एक हमारे पास बताओ क्या होता है, बोलो भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है, अच्छा एक तो भाई अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसे होता है, और आपस में मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तब कैसे इसको टैकल करना होता है। तो देखो मान लिया हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है मेरे पास 5 1 2 8, मैं को इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हर एक एंट्री को अगर डबल कर दूँ, क्या हर एंट्री को आप क्या करो भाई डबल कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा 10 2 4 16। नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या दिनेश? ठीक है, और भाई अब जो मल्टीप्लाई ही है थोड़ी क्या होती है कॉम्प्लेक्स। अरे भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपस में क्या थोड़ी भाई कॉम्प्लेक्स है, बताओ कैसे? आपने इनको बताओ कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, बोलो भाई। अरे भाई आपने इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है? अच्छा यहाँ पर ये बात ध्यान रखियो, मान ले मेरे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स मेरे पास 2 3 1 8, ये मैट्रिक्स ये है, और मैट्रिक्स बी बताओ मेरे पास क्या है 5 1 2 9। तो इनको आपस में अपने भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो बताओ इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हाउ 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 बोलो भाई। तो ए बी कैसे आएगा, ए बी तो क्या करना होता भाई, एक बात ध्यान रखियो, इसमें जितने क्या हैं कॉलम, बोलो भाई, उसमें इतनी क्या होनी चाहिए पक्का रो होनी चाहिए। नहीं मैं तो पहले पड़ी, यानी इसके कॉलम उसके रो के क्या होनी चाहिए भाई बराबर, तभी क्या होगी मल्टीप्लाई, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। नहीं आ गया आपको? तो इसमें रो कितने हैं? अरे भाई इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम है इसमें, और इसमें तो क्या हमारे पास 2 रो है ना भाई। तो एक काम करो भाई, यहाँ पर कम चल जाएगा, तो एक काम करो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लो आप, एक यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट कर ले एक रो, और यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट कर ले एक कॉलम। तो अभी तो मैंने क्या बोला था भाई, अरे भाई इसमें कॉलम क्या होने चाहिए 2, तो इसमें रो क्या होनी चाहिए? अरे बोलो इसमें क्या है 2। अच्छा तो मैं ये कहूँ 5 3 1 1 8 ये है, इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ भाई। किससे? इससे। कैसे भाई? क्यों? इसकी मल्टीप्लाई इससे। नहीं आएगा आपको भाई? और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई भाई इससे, और जो मल्टीप्लाई उनको आपस में जोड़ देते हैं। कैसे भाई बताओ पहले, इसको आप बताओ कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो 2 × 5, तो इसमें पहला आप क्या सेट करो भाई, इसमें आप पहली रो सेट कर लो, तो भाई इसमें पहली रो, इसमें पहला कॉलम सेट कर लिया। ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम, बताओ क्या है मेरे पास? तो 2 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 2 पंजे 10, और 3 दूनी 6। तो हम क्या बोले बताओ, हम क्या बोलेंगे? तो 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6, 10 + 6, ये एक एंट्री आ गई हमारे पास। क्या मेरे पास ये एक एंट्री है भाई। क्या देखो, पहली रो से क्या बनेगी पहली रो, और भाई दूसरी रो से क्या बनेगी दूसरी रो। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर, क्या बना ली पहली रो की पहली एंट्री। अब पहली रो को पहली
रो को भाई दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो और क्या बनाओ, पहली रो की दूसरी एंट्री। क्या आएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई क्या करो इससे, तो क्या आएगा 2 1 कम 2 और भाई 9 तिया 27। तो क्या है मेरे पास 2 + 27 नहीं है क्या। तो बताओ भाई, अरे भाई पहली रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो पहली रो की पहली एंट्री, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया पहली रो की दूसरी एंट्री। अब क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, वो तो क्या है मेरे पास, अब बनाओ दूसरी रो से क्या बनेगी दूसरी रो, तो क्या आएगा 8 एकम 8 8 दूनी भाई 16, वो तो क्या है नहीं सॉरी 1 पंजे 5 8 दूनी 16 भाई 5 + 16। अब बताओ भाई 1 × 1 नोट है 72, वो तो क्या है मेरे पास भाई 1 + 72 नहीं है क्या आपको। अब तो बेटा अरे भाई आसान तो ये 8 नहीं 72, तो ये तुम जोड़ दो भाई, तो 16 29 21 73, ये मेरे पास क्या है इसकी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, isn't it? ऐसे क्या करते तो भाई, ऐसे क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, isn't it? आसान है मुश्किल भाई। अच्छा इसको अगर मैं इससे अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो, अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो भाई जरूरी नहीं कि भाई हमेशा यहाँ पर तो क्या थी, यहाँ पर तो मैंने 2/2 की मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई की थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता कि आपको भाई दोनों क्या चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्सेस ना, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं होता भाई। जरूरी क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बोलो भाई नहीं समझे बात, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए भाई, इसमें नंबर ऑफ रोज के बराबर, isn't it? तो क्या मेरे पास यानी एक के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, तो भी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ओके बताओ क्या मेरे पास, इसको किसी तो भाई यहाँ पर पहली रो से क्या बनेगी, पहली रो की पहली एंट्री, क्यों भाई, तो 5 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 5 से क्या आएगा 25 प्लस बोलो भाई 1 एकम 1 प्लस 8 तिया 24, बोलो भाई वो तो क्या है मेरे पास, तो ये 3/3 की क्या है 3/1 की, मेरे पास पता क्या है 3/1 की मैट्रिक्स आई, क्या है मेरे पास भाई 3/1 की मैट्रिक्स, कैसे भाई, अब बताओ 8 पंजे 40 1 एकम 1 64, जोड़ के यहाँ लिख दियो, बोलो भाई 1 पंजे 5 3 एकम 3 1 अट्ठे 8, जोड़ के यहाँ लिख दियो, तो एक एंट्री ये आएगी जोड़ने पर, एक ही आगे क्या आएगी, तो 3/3 की मैट्रिक्स को, हाँ बेटा आपको 3/3 की मैट्रिक्स को 3/1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है मेरे पास 3/1 की मैट्रिक्स, isn't it? नहीं बात आपको पहले बड़ी आसान की मुश्किल ये आ गया ना आपको ये। अच्छा ये तो क्या होती है, अरे भैया तो क्या होती है सिंपल मैट्रिक्स, क्या होती है तो, अरे भाई यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन होती है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आपस में क्या होनी चाहिए, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंफर्टेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको भाई, यानी एक की रो दूसरे से क्या होनी चाहिए भाई कंफर्टेबल, एक की रो दूसरे से क्या होनी चाहिए कॉलम की होनी चाहिए भाई बराबर होनी चाहिए, तो भी क्या होगी मल्टीप्लाई, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी ना। लेकिन एक होती है हमारे पास क्या मैट्रिक्स की डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्या होती है भाई डायरेक्ट। अच्छा ये तो बताओ क्या मेरे पास, अरे भैया तो मेरे पास क्या है, आप यहां पर देखो ये क्या 4/3, ये क्या 3/, बोलो भैया क्या मेरे पास, जो ये बताओ मेरे पास क्या है, अरे क्या हो गई, ये बताओ मेरे पास क्या है भाई 4/3 की मैट्रिक्स, ये बताओ मेरे पास क्या 3/2 की मैट्रिक्स, बताओ मेरे पास क्या आएगा 4/2, अरे भाई ये क्या है 4/3, ये क्या है 3/2, मेरे पास क्या आएगी 4/2 की मैट्रिक्स, जहां पर C11 क्या है A11 B11 की, अरे भाई आप इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं करोगे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे,
और इनकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। हमारे पास ऐसे है नहीं कि नहीं आएगा मेरे पास ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर भाई? क्या है यहाँ पर इसमें? अरे भाई m इंटू एन, यहाँ पर n, चलो इसका अपने ऑर्डर क्या मान लिया? m इंटू एन। यहाँ आपने क्या मान लिया भाई बताओ? r इंटू एस। तो इसमें n क्या होना चाहिए? इसके r के बराबर होना चाहिए ना भाई? अरे बोलो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए बराबर, तभी क्या होगी मल्टीप्लाई। अरे ये तुम्हारे ये तो क्या होती है हमारे पास? नहीं आया ना आपको समझ? नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी समझ गया भाई। तो यहां पर आपने एक बात देखी कि एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई एक की रो दूसरे कॉलम के, एक की रो दूसरे कॉलम में क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए, इजंट इट? तभी क्या होगी उनकी मल्टीप्लाई। लेकिन एक होती है हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट, वहां पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें भाई किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या? अरे भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो? किसी भी, मान लिया ये बताओ मेरे पास क्या है, ये बताओ मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स ए, और ये बताओ मेरे पास क्या? मैट्रिक्स बी। ये क्या 2/2 है? क्या भाई 3/3? तो भाई कायदे से देखें तो ये सिंपली मल्टीप्लाई नहीं होती ना। क्यों? अरे भाई इसमें क्या है? 2 कॉलम, यहाँ क्या भाई 3 रो। तो भाई A11 की B11 से, A12 की B21 से, फिर B31 की से मल्टीप्लाई करें, हो गया ना पंगा। लेकिन आप इनको भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप इनको भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बताइए? डायरेक्टली। कैसे भाई बताओ? डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए, ये बताओ क्या होगी? डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ क्या होती है? कि जो मैट्रिक्स A1 में, मैट्रिक्स ए में 4 एलिमेंट है ना, कौन कौन से? A11, A12, A21, A22। और मैट्रिक्स बी में क्या है? बोलो भाई 3 तिया। अरे भाई मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट। यहां बताओ कितने हैं? 4। तो आप एक काम करो भाई, आप इन चारों को, आप सॉरी 9 के 9 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो? A11 से। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई? A12 से। तो वो तो क्या जाएगा मेरे पास? यानी पहले आपने क्या करना बताइए भाई? अरे भाई पहले आपने बताओ क्या करना है इसका? बताओ भाई, ये क्या है? A11 ना, क्या करो? A11 B11, A11 B12, A11 B13। फिर आगे भाई बढ़ते जाओ। A12 मतलब पहले तो B11 B12 B13 को मल्टीप्लाई करो किससे भाई? A11 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 से। फिर किससे भाई? A12 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 से। तो क्या A11 से मल्टीप्लाई करने पर भाई 3 कॉलम तो और बनेंगे, और A12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मेरे पास भाई 3 को, तुम्हें मेरे पास क्या देंगे? 6 कॉलम। नहीं आएगा आपको भाई? और सिमिलरली इसको भी क्या करो आप? रिपीट करो भाई A22 के लिए। अरे पहले तो क्या करो? A11 से इन तीनों को मल्टीप्लाई, फिर A12 से इन तीनों को, पहली रो बन गई। नहीं आपको सुने? अरे बोलो भाई, नहीं है क्या आपको भाई? फिर क्या करो बताओ भाई? फिर A11, फिर क्या है? अरे ये B21, फिर क्या है? B22। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो फिर से? पहले तो इस रो को मल्टीप्लाई किया है 2 बारी, इस रो को A11 से और A12 से मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई। फिर इस रो को A11 A12 से मल्टीप्लाई करो, एक रो और बन गई। फिर इस रो को भाई, और फिर इन तीनों को फिर सेम बात रिपीट करो इस सेकंड सेट से। मेरे पास क्या है बताओ भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको भाई? तो आप 2 मैट्रिक्स को भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं है आपको? यहां पर कोई भाई कंफर्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं है आपको ये? ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? कंफर्टेबिलिटी एंड कम्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो भाई कंफर्टेबिलिटी क्या होती है? भाई कंफर्टेबिलिटी होती है कि 2 मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन वैलिड कब होगा बताओ? सॉरी एडिशन कब होगा? 2 मैट्रिक्सेस के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनके ऑर्डर के बारे में, वो क्या होती है? उनकी कंफर्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपको पता है एक 2/2 की मैट्रिक्स को आप 2/2 की मैट्रिक्स में ही ऐड कर सकते हो।
उस 2/3 की मैट्रिक्स उसको ऐड नहीं कर सकते। तुम क्या बोलेंगे कि भाई 2/2 की मैट्रिक्स क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स से ही क्या है कंफर्टेबल। 3/3 क्या भाई एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग, एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग देखा जाए तो भाई 2/2 क्या है 2/2 से कंफर्टेबल, 3/3 क्या है 3/3 से ही क्या है कंफर्टेबल, इजंट इट। 2/2 2/3 से कंफर्टेबल नहीं है। सिमिलरली अब बताओ भाई मल्टीप्लाई बताओ क्या होता है, अगर m इंटू एन है क्या है और s इंटू पी, तो n क्या होना चाहिए बताओ हमारे पास भाई, और बताओ भाई सिंपल मल्टीप्लाई में क्या होता है m इंटू एन मैट्रिक्स एक तो, और एक बताओ हमारे पास क्या है s इंटू पी, तो क्या होना चाहिए n क्या होना चाहिए s के बराबर, एक के कॉलम क्या होने चाहिए दूसरे के, एक के कॉलम दूसरे क्या होने चाहिए रो के बराबर होना चाहिए, तो भी क्या होगी भाई मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो उसे क्या बोल देंगे, तो वहां पर क्या कंफर्टेबिलिटी की कंडीशन भाई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्या होता है, क्या कंफर्टेबिलिटी होती है कि भाई एक के रो एक के कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए भाई बराबर, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई नहीं समझे बात। पर देखो भाई स्क्वायर में, और अरे भाई ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए होता है ना, तो स्क्वेयरिंग के लिए क्या होता है भाई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या कर सकते हो भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता क्या उसी स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो हम क्या बोलेंगे ये स्क्वेयरिंग के लिए क्या है कंफर्टेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो भाई मेरे ख्याल से आपको बात आपको पहले पड़ेगी कि कंफर्टेबिलिटी क्या होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए क्या होती हैं कंडीशंस होती है ना मैट्रिक्स के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं उसकी कंफर्टेबिलिटी। जैसे आपको पता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, अरे भाई ऑर्डर क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, किन किन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, आया आपको। अब क्या पढ़ते हैं हम भाई कम्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अच्छा इससे पहले आपने क्या पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने भाई पढ़ा था ना। अच्छा भाई डिवीजन में बहुत ध्यान रखियो, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से भाग करते हो तो हर एक एंट्री को भाग कर दियो, किससे भाई कोई मैट्रिक्स है अरे 3 7 1 5 1 9 ये कोई मैट्रिक्स कोई बोल दे इस मैट्रिक्स को 5 से भाग करो, इसका मतलब तो क्या होता है इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, हर जगह क्या रखो 3/5 8/5 1/5 5/5 आया कि नहीं आपको, ये नहीं बात आपको पहले पढ़ रही दिनेश आगे ठीक है। अब बताओ हम क्या देखते हैं फिर हमारे पास क्या भाई कम्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स, बोलो भाई दो मैट्रिक्सेस, बताओ हम क्या बोलेंगे कि भाई दो मैट्रिक्सेस आपस में तो क्या करेंगी कम्यूट करेंगी, अगर a इंटू बी का कैरेक्टर क्या है भाई b इंटू ए के क्या है बराबर, अरे भाई यहाँ पर काई क्या है कैरेक्टर ऑफ दी मैट्रिक्स, कैरेक्टर आपको आपको पढ़ाएंगे भाई क्या होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है किसी मैट्रिक्स में जो अलोंग डायगोनल जो एलिमेंट होता है उनका सम क्या होता है कैरेक्टर ऑफ दी मैट्रिक्स। मान लिया यहाँ पर क्या भाई 5 1 3 2 1 8 1 2 5 ये है, तो 5 1 5 क्या है डायगोनल पे है ना, इन्हें जोड़ दो क्या मेरे पास 11 है ना भाई, तो क्या तो 11 क्या इसका कैरेक्टर। तो दो मैट्रिक्स भाई हम क्या बोलते हैं कम्यूट करती हैं अगर क्या हो ए बी का कैरेक्टर क्या हो बी ए के बराबर, अगर ए बी मैट्रिक्स का कैरेक्टर यानी ए बी जो मल्टीप्लाई है क्या उसको बी ए के क्या हो बराबर, यानी कि मैट्रिक्स को मैं ए बी में रखूं या बी ए में रखूं, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या होना चाहिए उसका बिल्कुल सेम, हम कह सकते हैं कि भाई ए बी क्या होना चाहिए बी ए के बराबर, तुम क्या बोले क्या करेंगे कम्यूट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 1 1 2 1, क्या मैट्रिक्स ए क्या बताओ भाई 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी क्या है बोलो भाई 1 2 1 1, तो बताओ तो ए बी निकालो भाई, बताओ ए बी क्या आएगा मेरे पास, तो 1 2 3 4 पहले लिखो, ए बी कैसे निकालेंगे ए पहले बी बाद में 2 1 1 1, बताओ क्या आएगा मेरे पास, हम क्या बोलेंगे इसकी मल्टीप्लाई से क्या आएगा मेरे पास 2 1 कम 2 2 1 कम 2 क्या है मेरे पास जोड़ियो 4, और इसकी सिकरी हुई 1 1 कम 1 2 1 कम 2 जोड़ियो कितना आया 3, तो पहली रो से पहली एंट्री 4 3, फिर क्या होगा भाई इसकी मल्टीप्लाई सिकरी हो 3 दूनी 6 4 1 कम 4 10, बोलो भाई 3 1 कम 3 7, तो क्या है तो 4 3 0 4 3 10 7 आ गया ना भाई। अब मैं ये कहूँ कि ना ये लिखो 2 1 1 1 और
1 2 3 4। अब बताओ क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई इसकी मल्टीप्लाई से करियो, क्या आएगा 2 1 कम 2 1 3 3 जोड़ियो 5। अब बताओ इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी भाई, अब इसकी से मल्टीप्लाई करियो 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी 4, 4 में 8 हो गया ना। फिर अब ये बताओ इसकी मल्टीप्लाई से करियो, बताओ क्या 1 1 कम 1 1 3 3 कितना आ गया, समझिए बेटा 4 आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई से करियो 1 1 कम 1 नहीं सॉरी, अरे इसकी मल्टीप्लाई से करियो 2 1 कम 2 कितना बताओ 6 आ गया। तो 6 पंजे 11 नहीं आ गया आपको वही, बताओ क्या हमारे पास, ये कैसे निकाल दी मैंने क्या एंट्री की मैंने 1 2 3 4 क्या यहां मैंने कौन सी एंट्री क्या क्या लिख दिया मैंने, ये 1 2 3 4 2 1 1 1 ठीक है 1 2 3 4 अरे पहले यहां पर हमने गलत तो लिख दी है, रुको रुको रुको, ये भी क्या है 1 2 3 4 मैंने ये लिखा ना, हाँ मैंने 2 पर मैंने 2 पर लिख दिया ना ये है ना। अरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 कहाँ था नीचे, मैंने 2 कहाँ लिखा हुआ है ऊपर, वही इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। नहीं मैं तो अभी मैंने मैट्रिक्स अलग यूज कर ली है, तो क्या मेरे पास ही 7 और 4 है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। फिर क्या बता रहे थे आप कह रहे बी मैट्रिक्स में नीचे आएगा ये, हाँ उसमें हाँ, अरे भाई यहाँ पर देखो अगर ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने भाई 2 1 1 1 लिख लिया, भाई इससे क्या फर्क पड़ता, हमारा आंसर तो आ ही गया। वो तो क्या है मेरे पास यहाँ पर ये, तो हम क्या बोलेंगे, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, तो 7 और 4 11 और 6 और 5 11, तो क्या है आपस में कम्यूट कर रही है, नहीं समझो। तो हम क्या बोल क्या है आपस में, तो ए भी क्या है बी ए के बराबर। और अगर मान लो भाई मैं 1 2 2 1 ऐसे लिखता, तब बताओ क्या है मेरे पास, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 5 3 11 7, बोलो भाई ये भी गलत हो भाई यहाँ पर, ये नहीं 7 और 5 12 ठीक है, और 6 4 8 और 5, बताओ क्या 7 और 5 12 8 और 4 12, तो 12 12 ये भी क्या आपस में कम्यूट करें, नहीं आएगा आपको भाई। तो मालूम पड़ेगा आपको कि मैट्रिक्स कम्यूटेशन क्या होती है। अगर ए बी क्या है बताओ बी ए के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे मैट्रिक्स क्या है आपस में कम्यूटेटिव मैट्रिक्सेस। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम, ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को भाई ब्लॉक फैक्टराइज कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स को भाई ब्लॉक फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है बताओ भाई। देखो आपको तो कई बार क्या होता है, कई बार भाई स्क्वायर मैट्रिक्सेस का ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है और आपको उस ऑर्डर को कम करना पड़ सकता है, तो उसे बताओ हम क्या बोलते हैं ब्लॉक फैक्टराइजेशन। और ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट की जाती है, मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखता हूँ बताओ, तो 3 1 2 नहीं 3 1 0, बोलो भाई 1 5 0 0 0 8, बताओ ये मेरे पास भाई एक मैट्रिक्स है कि नहीं है, इजंट इट। तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास क्या है 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। तो ब्लॉक फैक्टराइज कैसे करते हैं बताओ, कैसे, आप इसको ऐसे काटो, बोलो भाई क्यों, तो सिर्फ क्या हो, अरे बोलो भाई सिर्फ मतलब इस साइड क्या बचे 0 0, तो भाई क्या आप इसको ऐसे भाई क्या बोलते हैं इसके फ्रेगमेंट नहीं कर सकते क्या। तो एक तो मेरे पास क्या जाएगी 3 1 2 5 की, और एक तो 2 बाई 2 क्या आएगी 1, और 1 बाई 1 की मेरे पास क्या आएगी 1, नहीं समझो तुम क्या बोलेंगे, हमने इस 3 बाई 3 की मैट्रिक्स को 2 बाई 2 की और 1 बाई 1 की मैट्रिक्स में तोड़ दिया भाई, तो इसके ऑर्डर को लोअर डाउन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लोअर डाउन करो उसे हम क्या बोलते हैं ब्लॉक फैक्टराइजेशन। समझ गए बात, यहाँ पर कंडीशन, अगर यहाँ पर एक भी एक होता ना तो ये नहीं हो पाता, यहाँ पर एक भी क्या होता नॉन जीरो एलिमेंट, नहीं है ना कोई, नहीं आपको समझिए। अच्छा तो भाई
2 0 8 2 0 0 5, क्या ये मैट्रिक्स ब्लॉक फैक्टराइज हो सकती है? क्या ये मैट्रिक्स ब्लॉक फैक्टराइज हो सकती है क्या? बिल्कुल। कैसे भाई? इसको ऐसे तोड़ दो भाई, जीरो ही भी तो 2 बाई 2 की 1 बाई 1 की 1 और 1 बाई 1 की 1 आ गया आपको ये? इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक फैक्टराइजेशन। ठीक है बात? अब बताओ भाई। ओके, अब बताओ, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको बताओ मैं कैसे तोड़ दूं? देखो, एक तो इसको आप ऐसे तोड़ दो। कैसे? अरे ऐसे, पहले इसको आप यहां से तोड़ो भाई, पहले आप इसको रुको भाई, रुको। ये बताओ भाई, एक तो आप इसको यहां से तोड़ो, क्या होगी? 2 बाई 2 की 1 और 4 बाई 4 की 1। फिर इसको आप यहां से तोड़ दो भाई, इजंट इट? देखो भाई, ये सब क्या रहेगी? 0, 2 बाई 2 की 2 बाई 2 की 2 बाई 2 की। आ गया ना आपको? ये नहीं आया? ओके, अब बताओ फिर क्या भाई? कैरेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या भाई? किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टर कैसे निकालते हैं भाई? जो मेन डायगोनल होती है ना, उसके अलोंग सिंपली एलिमेंट क्या करो आप भाई? जोड़ दो। तो 1 2 3 5, बताओ क्या है इसका 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 कैरेक्टर क्या है? 5 और 1 6, इसका तो क्या है? 7 और 5 12। बताओ इस मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या है? 1 5 1 7। इसका मतलब क्या है? 9 0 2 11। नहीं आ गया आपको? तो भाई कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा ये बताओ, 2 5 1 3 1 2 1 1 8, बताओ क्या है इस मैट्रिक्स का कैरेक्टर? प्राइमरी एलिमेंट, मेन डायगोनल ही ना? बताओ क्या? 2 1 8 है, जोड़ो 11। आसान है ना भाई? तो भाई कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना क्या काफी क्या होता है? इजी होता है। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि भाई किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और कौन सी मैट्रिक्सेस डिटरमिनेंट रख सकती हैं। ठीक है, आपने ये मालूम करना है। ओके, डिटरमिनेंट क्या होता है? तो भाई किसी मैट्रिक्स का, अंजलि क्या क्या बेटा, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम वैसे निकालते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स क्या हमारे पास क्या है? A11 A12 AB1 सॉरी A21 A22। बोलो भाई तू तो क्या आएगा? तो A11 A22 की मल्टीप्लाई A11 A22 माइनस A21 A12, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। नहीं आ गया आपको? तो बताओ इसी बात पे 2 1 5 8, बोलो भाई, ये बताओ भाई, बताओ क्या होगा इसका डिटरमिनेंट? कैसे भाई? 8 दूनी 16 भाई, ये मल्टी, अरे वो ना अंधेरा कायम रहे। अरे भाई था ना शक्तिमान में तुमराज किलविश, उनका भाई वो क्या था? अंधेरा कायम, तो ये बात अंधेरा कायम रहे। ठीक है बात? बोलो भाई, 8 दूनी 16, पता दिक्कत क्या है? उसकी भाई आंख दुखनी आ रही थी, वो इसलिए क्या वो अंधेरा कायम रहे, है ना? भाई लाइट ना लगा क्यों उसकी? बैठ जाओ भाई, बताओ बात आपको पहले पड़ी तो दो भाई। 8 दूनी 16 माइनस 10, क्या मेरे पास? 10 माइनस सॉरी 16 माइनस 10 क्या है? 6। तो 6 का इसका भाई डिटरमिनेंट। आपको क्या भाई? चलो ठीक है भाई, हमको डिटरमिनेंट, लेकिन तो क्या 2 बाई 2 है ये, तो मेरे पास क्या भाई 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। अगर 3 बाई 3 मैट्रिक्स हो तब क्या किया जाए? तो भाई 3 बाई 3 मैट्रिक्स का क्या किया जाए? बताइए भाई, 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं? ये बताओ मुझे आप भाई। हाउ बताओ। अगर ये है A11 A12 A13, फिर क्या है? A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका भी क्या निकालना आपने? डिटरमिनेंट। तो क्या करते हैं आप, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हो।
पहली रो से या पहले कॉलम से। कैसे भाई? इसको ऐसे ढक लो। अगर आप इसको ऐसे ढकते हो तो यहाँ कॉर्नर पे कौन है? कॉर्नर पे बोलो भाई, बताओ। ऐसे क्रॉस पे कौन है? A11 आएगा ना। और ये बताओ A11 का साइन आपने क्या यूज करना है? मतलब A11 को अरे भाई A11 के सामने आपने एक साइन यूज करना होता है, और वो साइन पता क्या होता है? -1 की पावर m प्लस n से मालूम होता है क्या? A11 के सामने आपने क्या साइन यूज करना है बताओ भाई? A11 के सामने आपने साइन क्या यूज करना है? क्या साइन कैसे मालूम करते हो बताओ भाई? A11 में m कितना है? 1, n कितना है? पहली रो पहला कॉलम है, तो 1 और 1 -1 की पावर 2 क्या होगा? +1 आएगा ना। तुम क्या बोलेंगे? +1 प्लस, अब 1 तो भाई मतलब भाई क्या होता है? अंडरस्टूड। तो प्लस A11 ब्रैकेट में, बोलो भाई आपने इसको ऐसे काट दिया ऐसे। अब 4 एंट्री बची हुई हैं, इनमें से इसकी मल्टीप्लाई करो और इनके, तो क्या आएगा? A22 माइनस A33, A22 माइनस, अरे मल्टीप्लाई किसने कर, सब्ट्रैक्ट किसने कर दिया बताओ भाई? अरे भाई इनकी तो मल्टीप्लाई करनी होगी। A22 A33 माइनस क्या होगा इनकी? तो देखो ऐसे काटने पर, अरे भाई ऐसे काटने पर ये 4 एंट्री बची होंगी, इजंट इट? ऐसे काटने पर क्रॉस पे जो क्रॉस पे आया है ना वो लिखो, सामने एक साइन लगाओ। साइन कैसे लगाना है? कि जो लिखना है उसके रो कॉलम यहां पुट कर दो। क्या आ गया? प्लस। जो 4 एंट्री बच गई ना हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा मेरे पास? ये A22 A33 माइनस A23 A32। बोलो भाई। अब बताओ फिर क्या आएगा? A12 से, भैया अपनी पहली रो से एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है? A12 आ गया, फिर क्या? A11 आ गया, A12। अब मैं लिखूंगा A12, लेकिन A12 के सामने लिखूँ क्या बताओ? प्लस की माइनस? कैसे भाई? A12 1 और 2 है, तो 1 और 2 -1 की पावर ओड, तो क्या है मेरे पास? माइनस। नहीं आया ना आपको ये? अरे बोलो भाई। तो आप जो उसको ऐसे काटोगे तो बताओ मेरे पास कौन सी एंट्री बचेंगी? ऐसे काटने पर भाई ये 4 नहीं बचेंगी क्या? तो क्या है मेरे पास? A21 A33 माइनस, अरे ये तो कट गए। A21 A33 A23 A31 A23 A31। नहीं आया क्या? फिर क्या बताओ भाई? A13 प्लस का आएगा भैया, क्यों? प्लस A13। सुमित मेडिकल साइड से हो, ओके पता होगा ना आपको? तो ये ठीक है भैया। A13, अब बताओ भाई A13 प्लस का आएगा। अब देखो इसको आप ऐसे काट दोगे तो ये तो आ गया कॉर्नर पे, बचे कितनी एंट्री? 4। तो क्या करो? A21 A32 A21 A32 माइनस A22 A31। ये आ गया ना भाई? ऐसे बताओ हमारे पास क्या जिसका भाई डिटरमिनेंट आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं भाई साइन पता करने का सिंपल तरीका क्या होता है, क्योंकि m और n ओड होएगा सम, तो क्या आएगा मेरे पास? -1, और इवन है तो क्या आएगा? +1। तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो 3 3 है 6, -1 की पावर 6 प्लस आएगा। तो आपने अल्टरनेट से लगा, क्या भाई अल्टरनेट, तो ध्यान रखियो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आसान तो है, नहीं आया ना आपको ये? अरे बोलो बच्चे कैसे पूछियो? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बस आपको पहले पढ़ रही हो भाई? हाँ तिरछे ना चलियो भाई। ओके कहो, आप ये कहो प्लस माइनस। अरे भाई बात तो ठीक है, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई भाई कि नहीं? आपको ऐसे आप भाई क्या निकाल सकते हो? डिटरमिनेंट। तो बताओ भाई 3 वालों का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? बताओ भाई हाउ हाउ हाउ। तो कोई ये बोल दे, बताओ भाई कोई ये बोल दे 2 3 1 5 1 8 1 2 9 1 2 2, हमारे पास ये है। बताओ क्या भाई इसका आपने क्या मालूम करना? बताओ भाई डिटरमिनेंट। बताओ क्या करोगे आप? ये प्लस का आएगा,
तो +2, बताओ 2 यहाँ पर आ गया नहीं, ये 4 एंट्री का आई, इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर -3, अरे -3 पहले इससे 2 16, फिर -3, अब 3 आ गया, अब तो क्या बचा मेरे पास 10 -8, फिर क्या बताओ मेरे पास +1, अरे भाई ये ढक दिया मैंने, तो क्या बचा मेरे पास 5 दूनी 10 -1 नहीं आया क्या, जो बेटा 2 -16 भाई 14 इंटू भाई -14 इंटू 2 क्या है -28, और 10 -8 2 -6, और भाई 10 -1 9, प्लस का 9 क्या है भाई 28 और 6, और भी 34 मिशन हो गया, बोलो भाई, अब बताओ भाई, अरे भाई 9 में से 6 क्या 25, तो भाई क्या -25 है आपके पास, आपको -12 कैसे आ गया, बात आपको पहले पड़ गई भाई कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिटरमिनेंट, आसान है कि मुश्किल है, अरे बोलो भाई, आसान है बिल्कुल ये, वेरी गुड। तो अब आप मुझे ये बताओगे, अब भाई फाइनली क्या रहेगा, हमको क्या सीखना रहेगा बस। अच्छा भाई कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, बताओ, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रखती हैं, इनवर्स, क्या भाई, अच्छा बाकी क्या आएगा हमारे पास, इनवर्स आएगा भाई, क्या आएगा इनवर्स, ठीक है। अब आपने पढ़ना भाई इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या भाई इनवर्स ऑफ ए, अरे ये हेडिंग यहाँ पर थोड़ी भाई, यहाँ पर लगन हेडिंग ये, ठीक है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, ओके। तो पहले आप ध्यान रख लो भाई कि इनवर्स सिर्फ बताओ किसका होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका भाई, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव इनवर्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, एक होती है सिंगुलर, एक क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या भाई, अगर किसी का डिटरमिनेंट क्या है 0, उन्हें हम क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी का डिटरमिनेंट क्या आ जाए भाई 0 आ जाए, अगर डी क्या आ जाए 0, क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0, तो क्या है वो सिंगुलर, डी क्या है नॉन 0, तो क्या है वो नॉन सिंगुलर। तो याद रखियो सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव इनवर्स, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स नहीं होता, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इनवर्स। डिटरमिनेंट आपको निकालना था भाई, तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0, तो वो क्या है सिंगुलर, उसका इनवर्स होता ही नहीं। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए नॉन 0, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका इनवर्स होएगा, और वो आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब वो इनवर्स हम बताओ कैसे निकालेंगे भाई, अरे बोलो भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर क्या होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्सेस विद नॉन 0 डिटरमिनेंट। सिंगुलर मैट्रिक्सेस कैन नॉट हैव इनवर्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस बोलो भाई डू हैव इनवर्स। तो बताओ भाई वो इनवर्स आप निकालते कैसे हो, तो जिस भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना हो ना, ठीक है बात, सबसे पहले क्या करो भाई उसका क्या 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 मालूम करो डिटरमिनेंट। भाई आपने बात देखी इनवर्स सिर्फ कब एग्जिस्ट करेगा, बताओ इनवर्स भाई बताओ सिर्फ कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट क्या उसका नॉन 0। बोलो भाई, तो पहले तो कंफर्म कर लो कि इसका इनवर्स होता भी है कि नहीं होता। कैसे, जिस भी मैट्रिक्स का आपने क्या निकालना है, मैं आपको बता रहा हूं इसका तरीका, जिस भी मैट्रिक्स का आपने क्या निकालना है डिटरमिनेंट, उसका क्या मालूम कर लो आप, सॉरी जिस भी मैट्रिक्स का आपने क्या निकालना है इनवर्स, पहले क्या निकालो उसका डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट क्या जाए उसका नॉन 0, तो इनवर्स है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर मान लो भाई डिटरमिनेंट क्या जाए 0, तो इनवर्स ही नहीं है, बात वहीं पर खत्म होगी, ठीक है बात। तो चलो भाई बोलो भाई, तो मान लिया भाई, तो हम आपको बताएंगे क्या आपने
ये इनवर्स निकालना कैसे है, ठीक है बात। तो चलो भाई मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ और आपसे पूछेंगे भाई इसका इनवर्स है कि नहीं है। ओके, मैंने लिखी बताओ क्या भाई, 2 1 3 5 1 3 1 8 2, ये मैंने भाई एक मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है बात। तो बताओ इसका आपने क्या निकालना है, इनवर्स। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ भाई, इसका आपने क्या निकालना भाई, इनवर्स निकालना है, ठीक है। बताओ यहाँ पर मैंने लिखी मैट्रिक्स, बताओ मैट्रिक्स ए क्या है, बोलो भाई क्या है, 2 1 3 1 8 1 2 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हुई। पहले पता करो इसका इनवर्स कैसे आएगा हमारे पास, ए इनवर्स निकालना आपने। तो पहले क्या निकालो, पहले मालूम करो उसका इनवर्स है भी कि नहीं है। तो पहले क्या मालूम करो उसका डिटरमिनेंट, बताओ क्या है डिटरमिनेंट, बताओ भाई इसका डिटरमिनेंट निकालो, कैसे आएगा बताओ भाई, कैसे। अरे भाई 2, हम क्या करेंगे इसको ऐसे दबाओ भाई यहाँ से, तो 4 एकम 4 4 तिया 3 दूनी 6, इजंट इट। अरे भाई 4 एकम 4 3 दूनी 6, फिर क्या +1 इंटू 8 चौक 32 माइनस 2 दूनी 4। अरे बोलो भाई नहीं आ गया आपको। अरे भाई पहले 2 को दबाओ, क्या 4 एकम 4 3 दूनी 6, फिर क्या है 1 को दबा लिया मैंने भाई, लेकिन क्या रे -1 माइनस भाई 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं अब, तो 8 चौक 32 और 2 दूनी 4। अब ये 3 क्या आएगा प्लस का, 3 का साइन क्या यूज करना हमने, +3। वो तो क्या है मेरे पास 8 चौक नहीं 8 या 24 2 एकम 2, इजंट इट। वो तो क्या है मेरे पास 4 में से 6 गया भाई, माइनस 2 आ गया, -4 32 में 4 गया तो क्या है 28 आ गया भाई, -28 और भाई 26 और 3 गया 66, प्लस का क्या गया भाई 66। वो तो क्या आंसर भाई, आंसर 28 और 4 32 आ गया, तो क्या प्लस का 34। ये जो जीरो है कि नॉन जीरो है, अगर ये जीरो तो हम क्या बोलते कि इसका इनवर्स ही नहीं होता भाई, अभी इसका इनवर्स होएगा। तो डिटरमिनेंट क्या है मेरे पास +34, तुम क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है तो ये मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या रखती है, इनवर्स रखती है, ठीक है बात। नहीं आपको आया उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद आपने इस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है। क्या नहीं समझे बात, बोलो भाई। हमारे पास क्या आ गया डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया ना, इसका इनवर्स होएगा, वो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, आप मैट्रिक्स ए में हर एंट्री को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। आप कहोगे कोफैक्टर क्या होता है, तो पहले आप ढूंढ लो माइनर क्या होता है। क्या भाई पहले आप इसमें हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस करो, इसके माइनर से। किससे भाई, माइनर। माइनर कैसे निकलता पता है आपको, जिस भी एलिमेंट का आपने क्या निकालना हो माइनर, उसको क्रॉस कर लो, उसको आप क्या रखो भाई क्रॉस पॉइंट पे रखो। तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो क्रॉस पे कौन आ गया मेरे पास 2 आ गया ना, बचे क्या ये 4 एंट्रीज। अरे भाई मेरे पास कौन सी 4 एंट्रीज मेरे पास बचेंगी बताओ, ये नहीं कि मेरे पास भाई, तो 4 एकम 4 2 तिया नहीं आया ना आपको ये। अरे बोलो भाई आप इसे क्रॉस पे ले आओ, तो 4 एकम 4 3 दूनी 6, कितना क्या आंसर आता है 4 एकम 4 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 कितना आ गया -2। तो हम क्या बोलेंगे इस 2 का माइनर क्या है -2। तो जिसका किसी का माइनर निकालना हम क्या करते हो बताओ भाई, अब इसका 1 का माइनर निकालना है तो इसको आप क्रॉस कर लो ऐसे। अरे 2 1 3 8 1 2 2 3 4, ये है मेरे पास मैट्रिक्स है। जिसका माइनर निकालना हो ना उसे क्रॉस कर लिया करो। अब इसे का माइनर निकालो, कैसे भाई क्रॉस कर लो इसको ऐसे,
ऐसे और ऐसे, 4 एंट्री बची, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, क्या आया मेरे पास? 8 चौक 32, 2 दूनी 4, क्या आया? 32 माइनस 4 28। तुम क्या बोलो भाई? 28 क्या आ गया? इस एक की जगह लिखो 28, इस 3 की जगह आपने क्या लिखना है? 3 की जगह बोलो भाई। 8 या 24 माइनस 3 कितना आया? कितना? 21 आ गया ना ये? नहीं समझे बात? फिर अब बताओ, अब इसका कैसे आएगा माइनर? इसका माइनर इस 8 का, अरे भाई 8 या 24, 2 कम 2, 22 आएगा। ठीक है बात। अच्छा तो भाई अब इस 8 का, इस 8 आ गया, 8 का माइनर ऐसे काटियो, ऐसे काटने पर कौन बचेगा मेरे पास? तो जैसे आप नहीं है, जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते इसको आप ऐसे प्रेस किया करते हैं, इसको वैसे ही प्रेस करना है। बताओ क्या आएगा? तो क्या 4 माइनस 9 क्या आया? अरे भाई 4 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, अब बताओ इसका क्या आएगा मेरे पास? इसे काटियो वैसे, इसको सेंटर में ले लो, क्या बची? 4 एंट्री ये बची, क्या मेरे पास? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब बताओ इसका क्या आ गया मेरे पास? इस 2 क्या आ गया? अरे इसको ऐसे काट दो, ये 4 एंट्री बची हुई है, 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4 आ गया। नहीं आ गया आपको? ऐसे भाई हर एक को उसके माइनर से रिप्लेस कर दो। अब बताओ इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 माइनस 3, अरे भाई इसका क्या आएगा? इसे काटो ऐसे, कौन कोने पे ले आओ, 2 एकम 2 माइनस 3, मतलब क्या? माइनस 1। अब बताओ इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 2 दूनी 4, 8 या 24 माइनस 20। और आप बताओ इसका क्या आएगा माइनर? इसका ये 4 एंट्री, 2 एकम 2, 8 एकम 8, कितना? माइनस 6। नहीं आ क्या? फिर बोलो भाई। तो ये यहां पर आपने इसमें हर मैट्रिक्स, इसमें आपने भाई तो आपने क्या करना? पहले अपने हर एक एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर दो? उसके माइनर से। अब माइनर के आपने क्या बनाने? कोफैक्टर। क्या? तो कोफैक्टर कैसे बनता पता आपको? कोफैक्टर बनता है -1 इंटू एम एन, सॉरी -1 इंटू एम प्लस एन इंटू माइनर। नहीं है क्या? तो किसी एलिमेंट का माइनर कैसे आता है? माइनर तो आपको निकालना है ना भाई। अगर आपने माइनर को सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 की पावर m प्लस n से, तो क्या आ जाएगा? कोफैक्टर। तो आपको पता भाई ये साइन इस एलिमेंट के लिए क्या होगा? ये साइन इसके लिए क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इजंट इट? इसका मतलब क्या भाई कि जब मैं इन माइनर को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से लेके भाई अल्टरनेट साइन जगह पे साइन क्या कर दिया? उल्टे। क्यों भाई? क्योंकि जहां पर +1 से मल्टीप्लाई होगा वहां पर साइन नहीं बदलेगा, लेकिन जहां पर क्या होगा? -1 से मल्टीप्लाई, वहां पर क्या होगा? साइन बदल जाएगा ना भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे भाई माइनर आपको निकालने आगे, तो माइनर को आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 की पावर m प्लस n से। आप -1 को सिंपली भाई किससे मल्टीप्लाई कर दें? m प्लस -1 की पावर m प्लस n से। और -1 की पावर m प्लस n इस एलिमेंट के लिए क्या होगी? प्लस की माइनस की प्लस की माइनस की प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए ये एंट्री क्या है? ये एंट्री प्लस होगी। तो ये -2 किससे मल्टीप्लाई करना है? इस 2 का माइनर क्या है? -2 मल्टीप्लाई किससे करना है? ये किससे? +1 से -1 से +1 से -1 से +1 से -1 से +1 से -1 से +1 से। तो जो भी क्या होगा +1 से मल्टीप्लाई वो तो सेम रह जाएगा, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई होने वाला क्या हो जाएगा? साइन चेंज। तो किन का साइन चेंज होगा बताओ भाई? बताओ तो यहां पर क्या रखे हुए हैं? यहां पर क्या रखे हुए बताओ भाई? तो यहां पर बताओ क्या रखे हुए हैं? अरे ये क्या है? माइनर वाली मैट्रिक्स। ये तो क्या है? मेन मैट्रिक्स। इसमें क्या है? माइनर वाली मैट्रिक्स है ना? इसमें क्या है? और मैं बोलूँ है ना कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनाओ तो क्या हो जाएगा? ये साइन सेम रखो, क्या रखो? -2, बोलो भाई पहले इसे लिखो, -28 22 -5 2 4 -1 -20 और -6 ना। एक काम करो, अल्टरनेट जब क्या करो? साइन चेंज करो भाई। तो प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करियो प्लस, ये मेरे पास क्या बन गई कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास क्या भाई माइनर वाली मैट्रिक्स, क्या भाई कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। तो क्या, तो कैसे काम करता भाई, पहले मैंने क्या लिखी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर दो, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर दो उसके भाई माइनर से, और फिर हर एक माइनर को भाई किस में कन्वर्ट कर दो कोफैक्टर में। कोफैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनर इंटू माइनस वन की पावर m प्लस n से। तो इसमें क्या बैठे सारे कोफैक्टर। उसके बाद आपने निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, क्या भाई एडजॉइंट, नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई, नहीं है ना, सॉरी। अब आप इसका प्रयोग करना ट्रांसपोज, क्या भाई, अब आप बताओ पहले क्या, पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन दी, डिटरमिनेंट निकाल लो, फिर क्या है माइनर निकालो, फिर क्या बताओ भाई कोफैक्टर निकाल लो, फिर क्या बताओ भाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने पहले निकाली थी। अरे अब आप बताओ क्या मालूम करो भाई एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स। अब बताओ भाई एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं, बताओ भाई। जो आपके पास मैट्रिक्स आई थी ना, क्या करो उसका आप ट्रांसपोज, क्या करो उसका भाई, नहीं आएगा आपको। अरे भाई जो आपके पास ये मैट्रिक्स आ रखी है ना, कौन सी मैट्रिक्स जी, इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी एडजॉइंट ए, क्या जाएगी एडजॉइंट ए। बताओ कैसे आएगी। अब इसमें रो के क्या बना दो कॉलम, और कॉलम में क्या बना दो रो। बताओ इसमें क्या क्या है, -2 -28 22 है, क्या बनाओ -2 -28 22, पहली रो का कॉलम बना दिया। 5 2 -4 अगली रो है, कॉलम बनाओ 5 2 -4 5 2 -4, फिर क्या है -1 20 -6 -1 20 -6। आसान है कि मुश्किल भाई। तो मेरे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स, नहीं आया ना आपको, बताओ भाई आ गया, कितना आसान भाई। तो हमने वो तो क्या निकाल लिया एडजॉइंट। अब इनवर्स कैसे निकलता है, अब इनवर्स सॉरी ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स जो एडजॉइंट आया ना, क्या भाई जो मेरे पास क्या है बोलो भाई एडजॉइंट ए, इसको सिंपली किससे भाग कर दो डिटरमिनेंट से, नहीं है क्या। तो ये मैट्रिक्स को किसे, ये मैट्रिक्स को इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/d से, डी से भाग करने मतलब क्या है 1/d से इनके 34 से, यानी हर एंट्री को किससे भाग कर दो 34 34 34 रखे भाग कर दो भाई, वो क्या जाए आपके पास इनवर्स। नहीं आएगा आपको ये, मेरे ख्याल से आपको बात आपको भाई पल्ले पड़ी नहीं, नजर नहीं आई, पक्का गया। तो बताओ क्या होता काम, कैसे काम होता, कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो बताओ किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, बताओ। पहले मैट्रिक्स लिखी, पहले मालूम करो उसका डिटरमिनेंट होता क्या होता है, डिटरमिनेंट निकाल नॉन जीरो आ गया, हाँ इसका डिटरमिनेंट होता है, हमें कहोगे प्रोसीड करना है। फिर हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है क्या करो उसका हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो उसके, और हर एक एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर दो उसके माइनर से। माइनर कैसे निकालते हैं, जिसे नहीं है डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे ही, लेकिन सिंपली अपने क्या करना है, जिसका माइनर निकालना उसको क्या करो क्रॉस पे ले आओ, 4 एंट्री बचेंगी ना, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में। हर एक का माइनर आ गया भाई, हर एक को माइनर से रिप्लेस कर दो, फिर हर एक माइनर को किससे मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर m + n से। यानी करना क्या है, अल्टरनेट एंट्रीज का साइन क्या कर दो चेंज। तो क्या बन गई कोफैक्टर की मैट्रिक्स, मेन मैट्रिक्स माइनर वाली कोफैक्टर वाली। अब जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है इसमें रो की क्या बना दो कॉलम, और कॉलम में क्या बना दो रो। तो क्या गया मेरे पास एडजॉइंट। अब जो एडजॉइंट आया उसको किससे भाग कर दो डिटरमिनेंट से, क्या गया आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स। नहीं आया ना आपको ये। तो ऐसे भैया याद रखियो, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या पता क्या है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है भाई। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को, ये क्या है मैट्रिक्स है और ये क्या है एडजॉइंट, यहां पर हर एक को किससे भाग कर दो 34 से। आपके पास एक और मैट्रिक्स है भाई, अरे भाई इस मैट्रिक्स को किससे भाग कर दो 34 से। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ना, अरे 34 से भाग करने के बाद 1/34, अरे नहीं
बताओ इनवर्स क्या आएगा भाई? अरे भाई इनवर्स क्या होगा बताओ, इनवर्स क्या आएगा मेरे पास बताइए। अरे भाई आपने इसको 34 से भाग कर दिया, तो इसको 34 से भाग करके नई मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। तो उस मैट्रिक्स को अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आंसर पता क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स। तो ध्यान रखियो भाई, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद इट्स इनवर्स विल गिव यूनिट मैट्रिक्स। आ गया आपको भाई? नहीं आया ना? अच्छा ये तो क्या था? ये तो था यूनिट मैट्रिक्स को। तो बताओ किसके लिए निकालना? 3/3 किसकी भाई? 3/3 की। लेकिन अब बताओ आपको हम क्या पढ़ाएंगे? बोलो भाई, अब बताओ आपने बताओ क्या पढ़ना है? अरे बोलो भाई। अरे गलत एंट्री यहां पर डाल दी भाई, कोई बात नहीं। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है? बोलो भाई। 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? क्या किसी 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? उसके लिए भाई और भी क्या है, शॉर्ट रूट। क्या ये तो आपने किसका इनवर्स निकालना सीखा है? 2/2 मैट्रिक्स का, सो 3/3 का। अगर 2/2 मैट्रिक्स हो तो इनवर्स कैसे निकालते? मान लीजिए आपके पास 3 -5 सॉरी 2 5 1 -3 आपके पास ये है, ठीक है बात। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या निकाला इनवर्स? तो पहले कंफर्म करो इसका इनवर्स होता भी कि नहीं होता। कैसे? क्या निकालो इसका डिटरमिनेंट। बताओ क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट? 5 दूनी 10। अरे भाई 10, 5 दूनी 10 -3 × 1 -3 तो क्या 13। तुम क्या बोलेंगे? हाँ भाई इसका डिटरमिनेंट होगा, सॉरी इसका डिटरमिनेंट क्या नॉन जीरो आया है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो इनवर्स आपने निकालना है। तो आप क्या करो बताओ भाई? तो यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर माइनर में निकालने की जरूरत नहीं है। 2/2 में नन नहीं है आपको। कैसे? इसको मैं बोलूँगा प्राइमरी डायगोनल, इसे मैं बोलूँगा सेकेंडरी डायगोनल। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? प्राइमरी डायगोनल। इसे मैं क्या बोलता हूँ? सेकेंडरी डायगोनल। तो प्राइमरी डायगोनल पे आप क्या करो? एलिमेंट एक्सचेंज, और सेकेंडरी पे साइन चेंज। क्या बोलो भाई? प्राइमरी पे एलिमेंट एक्सचेंज। बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास? 5 2, और सेकेंडरी पे साइन चेंज -1 और 3। नहीं है क्या? तो प्राइमरी डायगोनल पे क्या करो भाई? एलिमेंट एक्सचेंज, सेकेंडरी पे साइन चेंज। नहीं है ना आपको? अब मेरे पास ये आ गया। और इसे किससे भाग कर दो? डिटरमिनेंट से। बहुत सिंपल नहीं क्या? तो अगर 2/2 की मैट्रिक्स हो तो क्या करना आपने भाई? नेट में मैं आपको बताऊं भाई, नेट में जब एग्जाम था ना सब्जेक्टिव, तो ऐसा क्वेश्चन 8 नंबर का हुआ था। एक 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था। सिंपली क्या करना था हमने? बताओ। प्राइमरी, अरे भाई इन्हें क्या करो? एलिमेंट एक्सचेंज। इन्हें क्या करो? सिर्फ साइन चेंज। एलिमेंट एक्सचेंज, साइन चेंज, और फिर क्या किससे भाग कर दो? 3 स्टेप है। प्राइमरी डायगोनल पे एलिमेंट एक्सचेंज, सेकेंडरी पे साइन चेंज, और डिटरमिनेंट से भाग करना। दैट्स इट। हाँ पहले कंफर्म कर लियो भाई, डिटरमिनेंट क्या हो उसका? नॉन जीरो। नहीं आना आपको? अरे बोलो भाई। अच्छा ये तो, अरे ये यहाँ पर ये टाइप ऑफ मिस्टेक है भाई। ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले दो इसका 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 बताओ पहले भाई। डिटरमिनेंट क्या है? 2 1 2। बोलो 2 1 2, और माइनस, बोलो भाई -3 -1 कितना हुआ? माइनस का प्लस का 4 आएगा भाई। अरे भाई 2 1 2, माइनस क्या आएगा? ये 3 आएगा। तो इसका बताओ क्या आएगा डिटरमिनेंट? माइनस आएगा। ये भाई ये गलती है। नहीं आएगा आपको ये? अरे भाई 2 -1 -3, बताओ क्या? 2 -1 2 -1 -3 क्या था? और क्या था? -3 और 1। बताओ क्या आएगा? बताओ इसका पहले क्या आएगा डिटरमिनेंट? 2 1 2 -3 -1। तुम क्या बोले? तो क्या बोलेंगे?
इस पे क्या एलिमेंट एक्सचेंज, क्या आ गया 1 2, और ये क्या हो गया माइनस, और भाई साइन चेंज इस पे, तो क्या हो गया 3 और 1, इस पे एलिमेंट एक्सचेंज साइन चेंज कर दिया इस पे मैंने, ये आ गया मेरे पास। इसे किससे भाग कर दो, -1 से, नहीं आया क्या आ गया इसका मेरे पास इनवर्स, नहीं आया क्या, पता नहीं कैसे भाई क्या टाइप की मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये मैंने नहीं पता आपको पलट गया, अरे बोलो ये बताओ क्या आएगा 2 5, अरे ख्याल से भाई अरे कॉपी करते हुए शायद ये यहाँ से कॉपी करते हुए आ गया आई थिंक। देखो 2 5 तो 5 दूनी 10 और 4 तिया, अरे भाई इसका क्या आएगा नहीं है ना आपको, ये वो तो क्या है मेरे पास, ये 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो क्या आया 10 - 12, तो -2 है ना मेरे पास भाई। अब क्या करो इन फीस पे करो एलिमेंट एक्सचेंज, 5 यहाँ 2 यहाँ और 3 4 क्या करो साइन चेंज, फिर -1/2 से भाग कर दो भाई, 1/-2 से भाग कर दो भाई, क्या क्या मेरे पास इसका ये क्या जाएगा इनवर्स आ जाएगा। नहीं आया ना आपको ये, पक्का आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।